हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हम रिलेशंस एंड फंक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। मैट्रिक्स होता क्या है? इसको आप MATRICS या MATRIX भी पढ़ सकते हो। तो मैट्रिक्स होता क्या है? जब भी हम नंबर्स, फंक्शंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक रेक्टेंगुलर अरे मतलब अरेंजमेंट में रोज और कॉलम्स में लिखेंगे और बाउंड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, वो चीज़ क्या बनेगी हमारे पास? मैट्रिक्स। उसको मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से, किसी भी कैपिटल लेटर से आप नोट कर सकते हो। तो मैं पहले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से नोट करता हूँ और यहाँ पे एक नंबर्स का मैट्रिक्स हम बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स। तो मैं मैट्रिक्स देता हूँ 2 3 5 7 1, कोई भी नंबर्स ले लो। तो ये चीज़ जो हमारे पास बनी इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। यहाँ इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहेंगे, वो हमने क्या लिए हैं? नंबर्स। तो इन नंबर्स को हमने क्या किया है? रोज और कॉलम्स में अरेंज करके विद इन द ब्रैकेट्स बाउंड किया है। आगे के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रोज कहेंगे। इसमें 2 रोज हैं, जैसे 2 3 5 इसकी फर्स्ट रो 1, 7 1 9 इसको हम दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन रो 2। उसके बाद वर्टिकल लाइंस जो बनी इनको हम कॉलम्स कहेंगे। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। इसमें 2 रोज है, 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस लेते हैं। मैट्रिक्स बी से नोट करता हूं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। ये हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए हैं। फंक्शंस का मैट्रिक्स आया है। इसमें भी रोज, रो 1 रो 2 2 रोज हैं और वर्टिकल लाइंस नीचे के लिए कॉलम्स। कॉलम 1, दिस इज कॉलम 3 है हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस। तीसरी एग्जांपल है, एक और मैट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स सी से नोट किया, डी से नोट करो, कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हो। मैट्रिक्स डी लेता हूं इसको। यहाँ पे हम मैट्रिक्स लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। इसके मेंबर्स जो होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रहेंगी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे रोज और कॉलम्स की बात करें तो दिस इज रो 1। रो 1 के एलिमेंट्स क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एंड 2x। दिस इज रो 2, इसके एलिमेंट्स क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 3x। और कॉलम्स की बात करें, कॉलम 1 इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? एक्स स्क्वायर एंड x नीचे के लिए। कॉलम 2 के पहला एलिमेंट है एक्स प्लस 1 एंड सेकेंड इसका दूसरा एलिमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉलम 3 के एलिमेंट से 2x है 3x, इसके ये तीनों एलिमेंट्स। तो ये चीज कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स, फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो होगा उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाना है आपको। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लो अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर्स कोई भी 2 3 7 5 9 4 3 6 और इस तरह से हमने बनाया। बट ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं बना, फर्स्ट रो कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस चीज को मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या है? मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। सबसे पहले हम रोज देखेंगे मैट्रिक्स के कितने रोज हैं, उसके बाद हम कॉलम्स देखेंगे। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा।
मैं कोई मैट्रिक्स ए लेता हूँ, हम यहाँ पे ज़्यादा मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स ही डिस्कस करेंगे। 4 2 3 4 इसके एलिमेंट्स, 6 1 0, ये मैंने ये मैट्रिक्स लिया, इसके एलिमेंट्स लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके रोज देखेंगे। रोज कितने इस मैट्रिक्स में? रो 1 रो 2, 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 3 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2/3। पहले रोज देख रहे हैं, उसके बाद हम कॉलम्स देखेंगे। ये बनेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स बी, 3 2 1 4। ये एक मैट्रिक्स बी लिया मैंने। तो इसका ऑर्डर हम देखें तो इसमें सबसे पहले रोज, आगे के लिए रोज, आगे के लिए जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम रोज लेंगे। तो इसमें रोज कितनी? एक ही रो है, रो 1। और कॉलम्स नीचे के लिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ इस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू रोज कितनी इसमें? 1 रो एंड कॉलम्स कितने इसमें? 4 कॉलम्स। इसका ऑर्डर आएगा 1/4। तीसरा कोई मैट्रिक्स लेता हूं मैं, सी 9, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बाउंड करना, ध्यान रहे। तो इसमें रोज हम सबसे पहले देखें, रोज आगे के लिए 1 2 रोज एंड कॉलम्स कितने? 1 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो यह है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। जनरली अब 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स ए से इसको हम डिनोट करेंगे, किसी मैट्रिक्स से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए से डिनोट किया है इसको। तो इसके एलिमेंट्स लिए A11 A12 A13, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3 जनरली इसके मैंने एलिमेंट्स लिए। तो यहाँ पे देखो A11 का मतलब क्या है? इस एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है। पीछे वाला इसका रो, पीछे वाला जो 1 है इसकी रो की लोकेशन दे रहा है और आगे वाला 1 इसके कॉलम्स की लोकेशन दे रहा है। मतलब A11 मतलब दिस एलिमेंट लाइंग इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 मतलब इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 13 का मतलब दिस एलिमेंट इज लाइंग इन रो वाइज, दिस इज फर्स्ट एंड कॉलम वाइज दिस इज थर्ड। 13 का मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में लाइक कर रहा है। इसी तरह 2 3 ये वाला एलिमेंट A23 इसका मतलब क्या है? इस एलिमेंट की रो वाइज देखें तो किस रो में फॉल कर रहा है? ये सेकंड रो में। एंड कॉलम वाइज कहाँ पे? ये थर्ड कॉलम में। 3 2 क्या बता रहा है? ये एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे है? रो वाइज देखें तो ये कहाँ 3 2 है, तो रो वाइज ये थर्ड रो में और कॉलम वाइज सेकंड कॉलम में फॉल कर रहा है। इस तरह से हम कोई भी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स की। मैं दूसरी एग्जांपल लेना चाहूँगा, जनरल फॉर्म लूँगा एक 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। 3/2 मैट्रिक्स जनरली लिखूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ध्यान देना 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है मतलब इसमें 3 रोज बनानी है आपको और 2 कॉलम्स बनाने। जैसे यहाँ पे 3/3 तक 3 रोज और 3 कॉलम्स बने। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आपको 3 रोज बनाने हैं एंड 2 कॉलम्स बनाने हैं। तो मैं जनरली मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ और यहाँ पे देखो A11 A12 A21 A22 A31 A32। यहाँ से पीछे वाला 3 है तो इसको 3 रोज, आगे वाला कॉलम है तो 2 कॉलम्स के आपने बनाने। तो देखो 1 1 लाइन इन फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसके 3 रोज और 2 कॉलम हमने बताए। और ये 1 2 3 इसकी पोजीशन को बता रहे हैं। ये आया हमारे पास जनरली किसका? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से आप बना सकते हैं। मान लो कोई भी
1/4 आर्डर का मैट्रिक्स आपने बनाना है या 1/3 आर्डर का मैट्रिक्स आपने बनाना है, तो 1/3 आर्डर का मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो इसको मैं मैट्रिक्स सी से नोट करते हैं। इसमें ध्यान देना आपने, इसमें रोज ओनली 1 रो एंड कॉलम्स कितने आएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे। तो इसके आप एलिमेंट्स ले सकते हो A11, A12 एंड A13। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए आपको सिंपली एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम बनाना है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, डेफिनेशन में ही से क्लियर हो जाएगी, सिंपल है। तो जैसे मैट्रिक्स ए, इसमें कॉलम्स वर्टिकली मैंने एलिमेंट्स को लिखना है। कितने भी एलिमेंट्स ले लो, 2 3 4। दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम बनाना है। इसके ऑर्डर की बात करें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले रोज देखते हैं। 1 2 3 रोज है इसमें एंड ओनली 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1, ठीक है। बट ये मैटर नहीं करता रोज में आप कितने भी एलिमेंट्स, हमने कॉलम देखना है, सिंपली एक कॉलम हम बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के लिए आपको देखना है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसी को मैं रो मैट्रिक्स लिखूं तो 2 3 4, इन एलिमेंट्स को मैंने रो में लिखा, ये बन गया रो मैट्रिक्स। थर्ड वन हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी थर्ड टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैं मैट्रिक्स सी से नोट करता हूं। मैं सिंपली यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, डेफिनेशन तो क्लियर हो जाती है। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस कोई भी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स के एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए लेता हूँ, 2 3 7 4 1 9 0 -1 3। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रोज कितने हैं, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3 रोज और कॉलम्स सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, इसमें ध्यान दें, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो भी एलिमेंट जिसके A11, इस टाइप के एलिमेंट जनरली इसमें A11 एलिमेंट्स लाइंग इन फर्स्ट कॉलम, A22 एलिमेंट लाइंग इन सेकंड कॉलम, A33 एलिमेंट लाइंग इन थर्ड कॉलम। इनको हम क्या कहेंगे, और called the diagonal elements। इस तरह ऑर्डर 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 4/4 का। तो A11 A22 A33 A44 इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स में मैं देखूं तो 2, A11 क्या है, 2, A22 क्या है, एलिमेंट लाइंग इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, दिस एलिमेंट इज 1, एंड A33 एलिमेंट लाइंग इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, दिस एलिमेंट इज 3। इनको क्या कहेंगे, कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। और ऑर्डर एंड का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें A11 A22 A33 A44 सो ऑन अप टू ANN, इनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल रहेगी, इसको हम डायगोनल नहीं कहेंगे। वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। इसमें सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स लेने हैं। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे और उसके अलावा सभी एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल
मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 0 0 0 3 0 0 0 9। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो और बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं। इसमें आपने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या लेने? सेम, कोई सेम स्केलर लेना है, सेम नंबर होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 4 0 0 0 4 0 0 0 4। दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डिफरेंस क्या है स्केलर और डायगोनल? यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट थे और यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स आपने क्या लेने? डायगोनल में सेम लेने। एक स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, बट इसमें क्या है? तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स क्या लिए आपने? सेम लिए। तो यह है आपका स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप आगे भी इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है या एक स्केलर मैट्रिक्स ही कहो इसको, सॉरी स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही कहो इसको। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, मैं मैट्रिक्स ए से नोट करता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा हूं। इसमें क्या करना है, आपने डायगोनल एलिमेंट्स क्या लेने हैं? 1 1 1 रहेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स इसके क्या होंगे? 0। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 1 1 1 लिए हैं। ये ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपको ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1 0 0 1। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 1 का ही लिखना होगा, सिंपली 1, इसमें एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा और एक ही डायगोनल होगा। इसको हम कहेंगे ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर 2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 1। ऐसे ऑर्डर 4 का लिखना होगा, बट यहाँ पे इस जो हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में ऑर्डर 4 तक नहीं, ऑर्डर 3 तक ही हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ऑर्डर 4 का लिखना होगा तो उसमें ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स बनाना और डायगोनल एलिमेंट्स आपने 1 1 1 लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन जीरो मैट्रिक्स टाइप्स में हम पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स में जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स क्या है? सिंपली कोई भी आप मैट्रिक्स लो, उसके सभी एलिमेंट्स आपको जीरो लेने हैं, सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इसको जरूरी नहीं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। कोई भी मैट्रिक्स जैसे 0 0 0 0 0 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों, इसको हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, और इसको डिनोट हम किससे करेंगे? आगे भी आपको जीरो मैट्रिक्स के लिए जब भी ओ आएगा तो इसका मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर इसमें ले लो आप। कंडीशन ये है सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए इसके लिए। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। लास्ट टॉपिक में बताऊंगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या है? टू मैट्रिक्सेस
ए इज इक्वल टू, जनरली इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, मैट्रिक्स ए आई जे से भी डिनोट करते हैं। आई मतलब इसकी एलिमेंट्स की लोकेशन बताता है रो वाइज, और जे लोकेशन बताता है कॉलम वाइज। एंड सेकंड वन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे, इसको ब्रैकेट में बाउंड करना है, ये चीज जनरली एलिमेंट्स बता रहा है। और सेट टू बी इक्वल इफ, इसकी दो कंडीशंस हैं, इक्वल कब होंगे, फर्स्ट दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहेंगे, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ देयर ऑर्डर इज सेम, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। Their corresponding elements are equal. For example, आपने सिंपली 2 4 3 9 एंड दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 4 3 9, इनको हम क्या कहेंगे, आर इक्वल मैट्रिक्सेस। यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है, इसका भी 2/2, इस पर इसका भी 2/2, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। A1 1 यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, A2 2 4 है तो यहाँ भी 4 है। A2 1 मतलब लाएंगे सेकंड रो बाई सेकंड, कॉलम वाइज फर्स्ट 2 1 के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सॉरी, इस टाइप के मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्सेस। और जब भी किन्हीं दो मैट्रिक्सेस को इक्वल मैट्रिक्स कहा गया होगा तो आप उनको इक्वेट कर सकते, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज में आपको दिया गया होगा दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी का साइन है, आप विदाउट एनी जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हो। पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें बताना, हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इसका ऑर्डर बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले इसकी रोज काउंट करेंगे। तो रोज कितनी है इसकी, 1 2 3 इसकी रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4। सबसे पहले रोज फिर कॉलम कितनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 3/4। सेकेंड पार्ट इसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 4 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के आए 12। थर्ड पार्ट इसमें पूछा, हमने बताना है इन एलिमेंट्स को लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट जैसे A13 कौन सा एलिमेंट है, 1 3 1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, इसकी पोजीशन हमने देखनी कहाँ पे, रो में, फर्स्ट पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम के लिए। तो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हमने जाना है। तो रो वाइज फर्स्ट और कॉलम वाइज थर्ड कॉलम में 1 3 कौन सा एलिमेंट आएगा, 19। उसके बाद A21 कौन सा एलिमेंट होगा, 2 1, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो में रो वाइज सेकंड फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आया, 35। उसके बाद A33 ये कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में, रो वाइज थर्ड 1 2 3 एंड कॉलम वाइज भी थर्ड कौन सा एलिमेंट है, -5। उसके बाद A24 कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड रो में 2 4, सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो में रो बाय सेकंड 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट, दैट इज 12। लास्ट वन इज 2 3, A23 कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, रो बाय सेकंड 1 2 5/12, 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने क्या बताना है, मैट्रिक्सेस
का ऑर्डर बताना जिसके 24 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर्स इसके क्या बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/24, यहाँ पे मैं ऑर्डर्स लिखूंगा 1/24 इसका ऑर्डर हो सकता है। इसमें क्या 1/24 कॉलम बनाओ, इसको आप एक रो मैट्रिक्स से लोगे, सारे एलिमेंट्स को एक ही रो में लिस्ट करो तो 1/24 भी हो सकता है। 2/12 भी इसका ऑर्डर हो सकता है। इसके 24 के फैक्टर्स देखेंगे। 3/8 इसका ऑर्डर आप बना सकते हो। 4/6 बना सकते हो, 5 से डिवाइड नहीं होता है 24। उसके बाद 6/4, उसके बाद 8/3, इन्हीं को ही रिवर्स करो, 12/2 एंड 24/1 इसके याद आएंगे। उसके बाद आगे पूछा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट्स होंगे तो इसका ऑर्डर बनाओ। ये से इसका सेकंड पार्ट, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स आर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 13 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे दो ही ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, या तो 1/13 या 13/1। फर्स्ट रो 13 कॉलम बनाओ या 13 रो फर्स्ट कॉलम, या तो आप इससे एक रो मैट्रिक्स ही बना सकते हैं या तो कॉलम मैट्रिक्स में ही रखो सभी एलिमेंट्स को। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। इसी का रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होम असाइनमेंट, ये आप खुद सॉल्व करोगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ क्वेश्चन में हमने 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में रूल दिया गया हमारे पास, किस रूल से कंस्ट्रक्ट करना है। aij = i + j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है क्या है। तो जनरली 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या आएगा। मैट्रिक्स ए से नोट कर रहा हूँ, A11 A12 A21 A22, 2 रोज और 2 कॉलम्स के बनाए। नाउ यहाँ पे रूल लिखो, किस रूल से ये एलिमेंट्स हमने बनाने हैं। तो हमारे पास aij = i + j होल स्क्वायर अपॉन 2, वेयर इसमें ऑर्डर 2 का है तो i की वैल्यू भी, i की पॉसिबल वैल्यूज 1 और 2 हो सकती है, और j की भी पॉसिबल वैल्यू 1/2, i रोज के लिए और j कॉलम्स के लिए हो गया। कॉलम्स की पोजीशन बताएगा। तो ये विच इम्प्लाइज दैट, अब हम ये एलिमेंट्स लिखते हैं इस रूल से। A11 इसका मतलब i की वैल्यू क्या लेनी है 1, और j की वैल्यू क्या लेनी है, आगे वाला j को रिप्रेजेंट, पीछे वाला i आगे वाला j। तो j की वैल्यू भी 1 लेंगे, 1 इसमें पुट करते हैं। तो A11 क्या लिखेंगे हम, 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 which is equal to, this becomes 1 + 1 2, 2 square is 4 upon 2 which is equal to 2। दूसरा एलिमेंट A12, यहाँ पे i क्या है 1 एंड j की वैल्यू क्या लेंगे हम 2, इसमें पुट करो 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 which becomes 1 + 2 is equal to 3 होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा तो यहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट एलिमेंट इज A13 नहीं है, हम सेकंड रो में जाएंगे। अब दिस इज 21 A21 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे i की वैल्यू क्या रहेगी 2 एंड j की वैल्यू क्या रहेगी, पीछे वाला क्या है i और आगे वाला क्या है j। 2 + j की जगह 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू अगेन 9 अपॉन 2। मैं यहाँ पे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे i की वैल्यू भी 2 है एंड j की वैल्यू भी 2 है। तो 2 + 2 जनरल फॉर्म में पुट करो, जो हमारे पास रूल दिया गया इसमें पुट करते हैं। 2 + 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर
sorry 2 plus 2 square upon 2, 2 plus 2 is 4, 4 square is 16 upon, this becomes 16 upon 2 which is equal to 8. तो ये सभी एलिमेंट्स आ गए, therefore यहाँ पे आप लिखो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आएगा, आपने मैट्रिक्स इस इसको नोट किया था, A11 किसके बराबर आया है 2, A12 क्या है 9 upon 2, A21 क्या है 21 की जगह भी 9 upon 2 एंड A22 की जगह इस 22 की वैल्यू, आंसर दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। और के सेकंड और थर्ड पार्ट इसी तरह आप खुद करोगे, इसमें रूल दिया गया है और 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट करने सेम इसी तरह। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। इस सेकंड पार्ट में रूल दिया गया हमारे पास क्या है, Aij किसके बराबर है 2i minus j। इस रूल से हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए आप जनरल फॉर्म लिखो, 3 by 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखते हैं सॉल्यूशन में, इन जनरल आर 3 by 4 मैट्रिक्स is given by 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरली हम लिखते हैं किस तरह से लिखेंगे, इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हम बनाएंगे। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 एंड A24 एंड थर्ड रो इसकी A31, A32, A33, A34। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4। जनरल फॉर्म आपने बता दी। नाउ रूल जो है, जिस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये बनाना है, तो यहाँ पे Aij 2i minus j रहेगा। आप i की वैल्यू ले सकते हो, रोज कितनी बनानी है आपने 3 रोज, तो i की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है एंड j इक्वल टू 4 कॉलम्स हैं 1 2 3 4 ले सकते हो, विच इम्प्लाइज दैट। अब सबसे पहले ये 1 1 एलिमेंट हम लिखते हैं। 1 1 एलिमेंट किसके बराबर आएगा, इसके लिए 2i minus j, रूल हमारे पास 2i minus j, तो i की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे। 2 into i की जगह भी 1 माइनस j की जगह भी 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 1 से 2 minus 1 विच इज इक्वल टू 1, यह है A11। इसी तरह A12 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे i की वैल्यू आप 1 पुट करोगे और j की वैल्यू आप 2 पुट करोगे। इसमें पुट करो 2 into i की जगह 1 एंड j इज इक्वल टू, j की जगह 2, 2 1 से 2 minus 2 which is equal to 0। A13 i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू क्या रहेगी 3, which becomes 2 minus 3 minus 1। A14 i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 4 which is equal to 2 1 से 2 minus 4 which is equal to minus 2। ये रो 1 के एलिमेंट्स आए। इसी तरह आप रो 1 के एलिमेंट्स निकालो। A21 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो 2 1, तो i की वैल्यू हम क्या लेंगे 2 एंड j की वैल्यू क्या रहेगी 1, 2 into i की जगह 2 एंड j की जगह हम लिखेंगे 1 which becomes 2 2 4 minus 1 3। आगे A22 लिखो आप, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू भी आप 2 लोगे। A23 A24 ये आएगी हमारे पास, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। एंड नेक्स्ट थर्ड रो की बात करें A31, तो यहाँ पे A31 की वैल्यू क्या आएगी, 31 निकालने के लिए जनरल रूल में हमने i की वैल्यू 3 पुट करनी है, j की वैल्यू 1 पुट करनी है। यहाँ पे पुट करें 2 into i की जगह 3 एंड j की जगह
1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 ए 3 2 आई की जगह आप लिखोगे 3 एंड जे की जगह 2 विच इज इक्वल टू 4 3 2 6 माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इज माइनस विच इज इक्वल टू 4। इसी तरह ए 3 3 और ए 3 4 की वैल्यू आप फाइंड आउट करो और फिर लास्ट में आप लिखोगे 10 द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के लिए आप इसी मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारा आंसर रहेगा। ये कंप्लीट करो। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।